इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा लोग, ठीक। चलिए कुछ टॉपिक पर बात करते हैं। आज हम लोग त्रिकोणमिति परिचय बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी बुक के बारे में देखते हैं, एनसीईआरटी क्या कहता है, उसके बाद हम समझेंगे, ठीक। उस पर कुछ सवाल बनाया जाएगा, उसके बारे में कुछ बताया जाएगा। त्रिकोणमिति का परिचय लेसन 8। देखिए ट्रिगोनोमेट्री के बारे में जो भी पढ़ेंगे, जो भी चर्चा करेंगे लेसन में, जा सब समकोण त्रिभुज होगा। क्या होगा? राइट एंगल कहता है कि एक एंगल क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। कितना होना चाहिए? 90 डिग्री पर बात करें। त्रिभुज का मतलब जानते हैं ना, 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिभुज। त्रिभुज में हम लोग किस त्रिभुज पर बात करेंगे? समकोण त्रिभुज पर, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक। समकोण त्रिभुज के 3 भुजा होता है, सबको जानते हैं। इस त्रिभुज में त्रिकोणमितीय परिचय में सबसे पहले समझते हैं, ये न्यूनकोण लिया जाता है। इसमें कौन कौन लिया जाता है? न्यूनकोण। न्यूनकोण एगो यहाँ है, एगो यहाँ। न्यूनकोण का मतलब होता है जो 90 डिग्री से कोण कम हो, उसे क्या कहेंगे? इसमें एक समकोण होगा तो 2 को क्या होगा? न्यूनकोण होगा, यानी उसे कम होगा। तो जब न्यूनकोण लेंगे तो न्यूनकोण में मान लो कि ये ए हो गया और ये बी हो गया और ये सी हो गया, तो 2 एंगल पर बात करेंगे, एंगल ए एंगल बी। अगर जो समझो ध्यान से, बुक में जो है उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग त्रिभुज पर चर्चा करते हैं। त्रिभुज में लेंगे तो कौन सा त्रिभुज लेंगे? समकोण त्रिभुज, ठीक। समकोण त्रिभुज लेंगे तो इसमें किस एंगल को लेकर चर्चा करेंगे? न्यूनकोण। न्यूनकोण 2 है, एगो यहाँ और एगो। अगर जो एंगल ए लेंगे तो इसका सामने वाला सम्मुख कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आप बी लेंगे तो इसके सामने वाला सम्मुख कोण ए कहलाएगा। सामने वाला समझ रहे ना, जो न्यून कोण लेंगे उसके सामने वाला भुजा जो होता है सम्मुख होता है। क्या होता है? सम्मुख भुजा। ये कोण के सामने वाला हो गया सम्मुख भुजा, ये कोण के सामने वाला हो गया ये सम्मुख भुजा। क्लियर है? आज जब सम्मुख भुजा लेंगे तो जब देखो, जब ये ए लेंगे, न्यून कोण लेंगे तो इसके सामने वाला सम्मुख भुजा हो गया, तो ये होता है आधार। क्या होता है? आधार। और जब ये लेंगे न्यून कोण तो इसके सामने वाला सम्मुख भुजा होगा, तो ये क्या हो जाएगा? आधार, ठीक। अब इसमें आगे चर्चा करेंगे, इसको कर्ण कहते हैं, इसको लंब कहेंगे, इसको आधार कहेंगे। पहले बुक में जो दिया है उसके बारे में इंट्रोड्यूस हो लिया जाए, उससे बारे में परिचित हो लिया जाए, ठीक। कुछ भूमिका के बारे में मैंने भूमिका दिया है, परिचय दिया है, जो भी लिखा है अपना पढ़िएगा। कोई व्यक्ति है, देख रहा है मीनार, देख रहा है, उससे 20 का दूरी वह देख रहा है, उसके शिखर पर ये जमीन से बना रहा है 90 डिग्री, ये न्यूनकोण है। अब यहाँ से ये देखने के कारण इससे दूरी और ऊंचाई भी पता किया जा सकता है। अभी आगे बात करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री अंग्रेजी शब्द यानी ट्रिगोनोमेट्री की व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द ट्री, जिसका अर्थ होता है 3 गुण, मतलब जिसका अर्थ होता है भुजा। मेट्रोन मतलब होता है जिसका अर्थ माप, यानी 3 भुजाओं के माप को ही त्रिकोणमिति कहते हैं, या एक त्रिभुज के भुजाओं कोणों के बीच संबंध के अध्ययन को किया जाता है, उसे त्रिकोणमितीय अनुपात को या परिचय कह सकते हैं। इस लेसन में हम लोग जो भी पढ़ेंगे, देखो ट्रिगोनोमेट्री का बहुत बढ़िया दे दिया है, तोड़ दिया है, आपके बुके में है, बाहर से हम नहीं बता रहे हैं। कह रहा है ट्रिगोनोमेट्री का अर्थ होता है ग्रीक भाषा से। ट्रिगोनोमेट्री कहाँ से बना है? ग्रीक से। ट्री का अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है 3। सबको जानते हैं ट्री मतलब 3। अच्छा, गोन मतलब भुजा, और मेट्रोन मतलब जिसका अर्थ होता है माप, यानी 3 भुजाओं के माप के बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त होगा वही हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग इसके कोण और भुजा के बीच संबंध स्थापित करेंगे। अब हम बात किए हैं कि जब समकोण त्रिभुज लेते हैं तो समकोण त्रिभुज में न्यूनकोण लेके चलते हैं। तो न्यूनकोण लेकर चलते हैं तो उसके सामने वाले को क्या कहते हैं? सम्मुख भुजा। तो नीचे वाले को क्या मान लेते हैं? आधार। यही लेके चलेंगे, ठीक। आगे बढ़ रहा है, बढ़ा जा। एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों
का उसके न्यून कोणों के सापेक्ष अध्ययन करेंगे, जिसके कोण को कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। यानी कहता है कि जौन हम लोग कोण लेंगे, कोण के भुजा को कंपेयर करेंगे कोण से, अब भुजा जो लेंगे वही भुजा के अनुपात को ही त्रिकोणमितीय अनुपात कहा जाता है। क्लियर है? आगे कह रहा है कि अपनी चर्चा केवल न्यून कोण पर ही करना है। देखो हम पहले ही बताए हैं कि समकोण त्रिभुज रहेगा, लेकिन चर्चा किन पर करेंगे? न्यून कोण पर करेंगे। उसमें जितना छोटा एंगल होगा, अब एक त्रिभुज है, एक 90 डिग्री कोण होगा तो दो को 90 डिग्री से छोटा होगा। त्रिभुज का तीनों कोण का योगफल 180 के बराबर होता है, सबको जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कोणों के लिए किया जा सकता है, और हम 0 से लेकर 90 माप वाले कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात का भी परिभाषित करेंगे, और हम कुछ इस विशिष्ट कोण त्रिकोणमितीय अनुपात को भी मान ज्ञात करेंगे। अनुपात के संबंधित कुछ सर्व समीकरण जिन्हें हम त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण कहते हैं, यानी कुछ उसके थ्योरी के बारे में भी बात करेंगे। आगे कह रहा है त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बात कर रहा है। त्रिकोणमितीय अनुपात में कह रहा है कि मान लीजिए त्रिभुज आपके पास क्या है? त्रिभुज। त्रिभुज जब ए को न्यून कोण लेंगे तो ए के सामने वाले को सम्मुख भुजा कहते हैं। ए के सामने वाले भुजा को कौन सा कहते हैं? सम्मुख भुजा। और ए जिस पर एंगल बना है वो संलग्न भुजा हुआ। और इस पर जो बना ये लंब खींचेंगे, इसको कर्ण कहेंगे। तो इसको क्या कहेंगे? लंब, आधार और कर्ण। क्लियर है? कह रहा है कि एंगल सी ए बी देखिए। आज जो भी एक पर बात करेंगे समकोण त्रिभुज पर बात करेंगे। कौन सा करेंगे? समकोण त्रिभुज पर। ना अधिक कोण होगा ना न्यून कोण होगा। कौन सा कोण त्रिभुज होगा? राइट एंगल होना ही होना। अब इसमें कह रहा है कि एंगल सी ए बी लीजिए। सी ए बी यानी ए बीच में लेने का मतलब एंगल ले लीजिए। एंगल लेंगे तो ये बड़ी मायने होता है। जब हम त्रिकोणमितीय अनुपात बताएंगे तो उसमें दिमाग में बात रखिएगा कि जब भी हम त्रिभुज एंगल लेंगे ना तो उसमें लिखेंगे जो बीच वाला होगा वही दिमाग में रखिएगा कि हमारा एंगल है। आगे कह रहा है कि एक न्यूनकोण कोण लेंगे, ए के सापेक्ष भुजा बीसी की स्थिति पर ध्यान दीजिए, और यह भुजा कोण ए के सामने है। इस भुजा को हम ए का सम्मुख भुजा कहते हैं। यानी जो न्यूनकोण लिए, अब ये न्यूनकोण लिए तो इसके सामने वाले को सम्मुख भुजा कहेंगे, और जहां बना तहां संलग्न भुजा कहेंगे, जिस भुजा पर बन रहा है। आगे एसी समकोण त्रिभुज का कर्ण है, और भुजा ए भी ए का एक भाग है जो कोण ए के संलग्न भुजा कहलाता। अब देखिए आ गया। अब हम समकोण त्रिभुज के भुजाओं के संबंधित कुछ अनुपातों को जिन्हें त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में परिभाषित करते हैं देखते हैं। समकोण त्रिभुज एबीसी के कोण ए त्रिकोणमितीय अनुपात निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है, जैसे साइन ए। एंगल ए के साइन ए बराबर क्या होता है? बीसी बाई एसी। चलिए त्रिभुज निकल जा रहा है, हम बता दे रहे हैं। ए बी सी ये ना लिए थे। तो जब साइन ए लेंगे तो बीसी यानी सामने वाला भुजा बटा एसी। ठीक, किसके लिए? साइन ए के लिए। कोस लेंगे तो कोसाइन लेंगे। इसको क्या लेंगे? कोसाइन। कोसाइन लेंगे तो ए बी बटा क्या हो जाएगा? एसी। यानी यूं समझिए ये दोनों जब अनुपात लेकर चलेंगे तो इसके लिए कोसाइन लेकर चलेंगे, और जब ये दोनों का अनुपात लेकर चलेंगे तो क्या लेकर चलेंगे? साइन है। ठीक, सुना है ना? और जब ये दोनों का अनुपात लेकर चलेंगे तो लेकर चलेंगे टेन। प्रेजेंट दिया होगा, दिया ना प्रेजेंट? सुना है ना? तो मान लीजिए ये चले हैं तो समझिए ऐसे दिया है, तो ये समझिए ऐसे हो गया अनुपात। ठीक, अब इसी के विपरीत चलते हैं। अगर जो विपरीत चलते हैं तो वही बोले हैं कर्ण आधार बटा कर्ण लेके चले हैं तो कोसाइन था। लेकिन यही अगर जो आधार नीचे कर्ण ऊपर लेके चला जाए तो क्या हो जाएगा? सेकेंड। क्या हो जाएगा? सेकेंड। यही उल्टा खींच दिया जाए तो उल्टा खींच देंगे तो ये किसका हो जाएगा? सेकेंड का। ये इसको उल्टा कर दिया जाए, जो कर्ण ऊपर और लंब नीचे, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? कोसेन। क्या हो जाएगा? कोस। और टेन का कोटेजेंट क्या हो जाएगा? कोटेजेंट। इसको उल्टा लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? कोटेजेंट, जो आगे फिर हम समझाएंगे। यह त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसी को शॉर्ट फॉर्म में साइन ए, टेन ए, कोस ए, सेक ए लिखा जाता है। लिखा है
इसी को शॉर्ट में साइने को क्या लिखते हैं, साइने कौसे टैने कौसे के से के कोट, याद रहेगा ना। हम लोग को बस ये 6 टर्म याद रखना है, साइन कॉस टैन कौसेक से कोट, त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए। कौसे के से के कोट ए साइने कौसे और टैने का क्या होता है, उल्टा होता है, व्युत्क्रम। ठीक, आगे बात करते हैं। एक समकोण त्रिभुज के एक न्यून कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिभुज के कोण के भुजाओं के लंबाई के बीच संबंध को व्यक्त करते हैं। क्यों ना यह आप एक समकोण त्रिभुज का कोण सी का त्रिकोणमितीय अनुपात की परिभाषित कर प्रयास कर, एक और एक बना के अपना से चेक कर ले, हम लोग करेंगे, कुछ जान लेते हैं। साइने का सबसे पहला प्रयोग जिस रूप में आज हम करते हैं उसका उल्लेख 500 ईस्वी में आर्यभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक आर्यभट्टियम में मिलता है। भारतीय मूल के हैं वैज्ञानिक। आर्यभट्ट ने शब्द अर्धजाया का प्रयोग अर्धजीवा के लिए किया था, जिसने समय अंतराल में जाया और जीवा का संक्षिप्त रूप ले लिया। अब पुस्तक आर्यभट्टियम का अनुवाद अरबी भाषा में किया गया, तब शब्द जीवा को यथावत रख लिया गया और शब्द जीवा को साइनस के रूप में अनुदित किया गया, और जिसका अर्थ होता है वक्र, जबकि अरबी रूपांतरण को लैटिन में अनुदित किया गया। इसके तुरंत बाद साइने के रूप में प्रयुक्त शब्द साइनस भी पूरे यूरोप में गणितीय पाठों में प्रयुक्त होने लगा। खगोलविद के अंग्रेजी प्रोफेसर एडमंड गुटर ने पहल संक्षिप्त संकेत साइन का प्रयोग किया। 1581 से उनका काल था 1626। कोसाइन और टेंजेंट का उद्गम बहुत बाद में हुआ था। कोसाइन फलन का उद्गम पूरा कोण के साइन के अभिकलन करने का ध्यान में रखकर किया गया था कि साइन का उल्टा क्या होगा, कोस को रखना चाहिए। आगे चल के यही कोटिज का नाम दिया गया और नाम को साइनस का उद्गम एडमंड गुटर के साथ रख दिया गया, साथ हुआ था। इसलिए 1674 में अंग्रेजी गणितज्ञ सर जोनास मूरे ने पहल संक्षिप्त संकेत कोस का भी प्रयोग किया था। अब हम लोग बात करेंगे लेसन पर। ठीक, कुछ दिया है, यदि कोण समान बना रहता है तो एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के मानों के त्रिभुज के भुजाओं की लंबाई के साथ साथ परिवर्तन नहीं होता है। एक थ्योरी है, कहने का मतलब है कि कोण सेम हो तो एगो हियो खींचो, ये कोण ले ये तो हेकर अनुपात सेमे हो। अगर जब मान लो कि है 1 बा है 2 बा, अनुपात 1 और 2, तो हियो चिन्ह खिंचाई तो फिर हेकर दूरी या हेकर दूरी का अनुपात 1:2 हो। फिर हियो चिन्ह खींच दब लोग है एंगल रही तो एकर अनुपात यानी यो है या दोनों का अनुपात सेमे रही, 1:2। जतना ओमे खींचा जाए एंगल सेम रही तो बीच के कतरो रेखा लीजिए, कहीं भी बिंदु लीजिए, दोनों का अनुपात क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, कोई अंतर नहीं। माने कटबो छटबो कीजिएगा ना तो 2:1। अब दूरिया सेम थोड़ी होगा। मान लीजिए कि यहाँ 1 लिए, यहाँ 2 लिया, आगे बढ़े तो ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। फिर कट रखिएगा 2:4 कट के आ जाएगा 1:2। ठीक, हमेशा कतनो बढ़े। अब मान लिया कि बहुत ज्यादा पीछे ले लिए, ये हो गया 5, ये हो गया 10, यहाँ से यहाँ तक 10, यहाँ से यहाँ तक 5, फिर 5:10 करेंगे, फिर कट के कितना आएगा 1:2। यानी कह रहा है कि कहीं भी लीजिए आप कोई रेखा पर आपका अनुपात सेम बढ़ते चल जाएगा, घटेगा बढ़ेगा नहीं, परिवर्तन नहीं होगा, बस एंगल सेम रहना। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। अब लेसन में आ जाए, आठ पॉइंट वो तो बुक की बात था, हम लोग चर्चा कर चुके। अब आगे बढ़ते हैं अपने लेवल से। त्रिकोणमिति ट्रिगोमेट्री में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। त्रिभुज का मतलब बता रहा है। अंग्रेजी का शब्द ट्रिगोमेट्री 3 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, ट्रीगोनमेट्रॉन। इनमें ट्री का अर्थ होता है 3, गोन का अर्थ होता है भुजा, मेट्रोन का अर्थ होता है मान। ये अर्थात अंग्रेजी शब्द में ट्रिगोमेट्री का पूर्ण अर्थ होता है एक त्रिभुज के तीनों भुजाओं के। चलो आगे बढ़ते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात
अब बात करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। अब हम लोग लेसन से हटके थोड़ा समझते हैं और उसके बारे में चर्चा करते हैं। वो तो बुक पे था, जो भी टॉपिक था, लेकिन इसको लिखने के दौर में कैसे लिखेंगे उसके बारे में समझाते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात जब लेंगे तो त्रिकोणमितीय अनुपात का एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक, ये कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। ये होगा थीटा, ये ए बी सी। यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो बोलो। कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब इसी पर हम लोग भुजा और एंगल के बारे में बात करेंगे। अब देखते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बात करते हैं। इसको कहते हैं कर्ण, इसको कहते हैं लंब, इसको कहते हैं आधार। ठीक, क्लियर है? अभी इसके सामने था तो समूह कौन कहते हैं? समूह कौन कहते थे ना? अब समूह कौन कहते हैं तो अब यहाँ बात करते हैं ई न्यून कोण लेके चलते हैं हम लोग। कौन सा? ये न्यून कोण। आधार को अंग्रेजी में शॉर्ट फॉर्म में बी फॉर बेस, कर्ण के लिए एच, और परपेंडिकुलर लंब के लिए पी। लंब के लिए पी, आधार के लिए बी और कर्ण के लिए एच। हम किस पर बात करेंगे? थीटा पर। कौन सा? इसको न्यून कोण लेकर चलेंगे। न्यून कोण लेकर चलेंगे तो चलेंगे त्रिभुज ए बी सी। आपका क्या है? समकोण है। क्या है? समकोण। यही है ना? समकोण में हमको न्यूनकोण कौन लेना है बताइए लोग? ए सी बी। सी बीच में है यानी न्यूनकोण हम ये लेंगे। ठीक, तो अगर जो थीटा नहीं लेंगे, मान लीजिए थीटा नहीं लेंगे तो साइन सी पकड़ेंगे, और थीटा वहां ले लेंगे, मान लेंगे तो इसी को कहेंगे साइन थीटा। थीटा ये क्या है? एंगल का मान है, एक संकेत है। ठीक, थीटा क्या है? एक संकेत है ना। तो अब साइन सी लेंगे तो साइन सी के लिए हमारे पास एक ही तरीका है। साइन जब सी लिए और ये एंगल लेंगे तो लॉम्ब बटा क्या होता है? कॉर्न। त्रिकोणमितीय अनुपात यही है। अभी याद रखना है लोग। अब आप मैथ बनाइएगा तो इसको शॉर्ट भी लिख सकते हैं, पी बाई एच। अब साइन के उल्टा लिखते हैं कॉस थीटा। अब लेके चलते हैं कॉस थीटा, आप कॉस सी भी लेके चलिए। सवाल दोनों तरीके का, एंगल का भी नाम दे देगा ना तो थीटा भी दे देगा। यहाँ थीटा रहेगा तो थीटा देगा, नहीं तो एंगल लेके चलिए। अब ये लेके चलेंगे तो अब समझिए कि इसका होता है आधार बटा कर्ण। आधार कर्ण यानी आधार के लिए बी या कर्ण के लिए, तो अब लेकर चलेंगे tan थीटा। tan थीटा के लिए और tan ए भी, tan सी लीजिए। tan सी के लिए होता है लंब बटा आधार।
हेलो, ठीक है, ठीक है, ठीक। साइन थीटा भी लिख सकते हैं, cos थीटा, tan थीटा, या साइन सी, cos सी और tan सी, जो एंगल है उसके लिए लेंगे। क्लियर है यहाँ तक दिक्कत? अब इसके लिए लेंगे तो लॉम का होता है P, आधार का होता है B, आधार का B। यहाँ तक किसी को दिक्कत? जो 10वां में है उसी के लेवल लेके हम लोग चले, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, कम भी नहीं होना चाहिए, और ज्यादा भी हो जाएगा तो सिलेबस से ढो चलिए ना लेके। अब ये फिगर हम बेटा दें, आखिर रहने दें। अच्छा, एक और बात समझो, अगर जो हम इसको पलट दें तो देखो साइन को पलटेंगे तो कोसेक का हो जाएगा, ठीक। साइन tan का देखो tan का चलते हैं, tan का वो अपोजिट लिखेंगे cot थीटा, यानी cot c। cot c का कुछ नहीं करना है, बस आधार ऊपर और लंबे नीचे। सुना रहा? अच्छा, यहाँ स्पेस है, cos को बदल देंगे तो sec, sec थीटा कहो या sec c कहो। अब कर्ण ऊपर और आधार नीचे, cosec, यहाँ सेक है, क्या है? सेक है, थीटा है सी, और कोसेक सी लेंगे तो यहाँ लॉम ऊपर और कॉर्ने उल्टा ना होगा, कॉर्न ऊपर और लॉम्बे। ये 6 गो है, आप लोग को याद रखना है। 1 2 3 4 5 ठीक। ट्रिगोमेट्री में यही मेन है, ये त्रिकोणमितीय परिचय में जब हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ेंगे, तो इतना हमारे लिए इतना बहुत ज्यादा यूज होगा। बुक में है ना सूत्र, फॉर्मूला, नहीं है तो नोट कीजिए, लिखिए हेडिंग त्रिकोणमितीय अनुपात, समकोण त्रिभुज बनाइए, अच्छा वो सूत्र लिखिए। चैन था। कौन एच इसलिए कहा जाता है जिसको हाइपो बी इसलिए कहा जाता है इसको बेस, परपेंडिकुलर आता है इसलिए सी। कोई भी पूछे कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं, तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें कोणों की माप तथा उससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति में
अनुपात को हम लोग त्रिकोणमितीय निष्पातियां भी कहते हैं। ठीक है, समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं और उनके बीच के कोणों के संबंध दर्शाने वाले अनुपात को त्रिकोणमितीय निष्पातियां या त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। 6 होता है साइन, कॉस, सेक, कॉट, कोसेक, टैन। ठीक, इस पर सवाल कैसे हल करना है ये भी बता देते। 3 याद रखिएगा, 3 का अपोजिट याद रखिएगा, बात खत्म। हो गया? त्रिभुज का चित्र बनाया है लोग ना, सब बाई पार्ट लिख लिया लो। जो लिखे हैं लोग उसको ध्यान से पढ़ लीजिए। चलो जी, अब ज्यादा आप लोग नहीं लिखेंगे, अब हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। मान लीजिए हमारे पास समकोण त्रिभुज था और समकोण त्रिभुज में ये ए लिए थे, बी लिए थे और सी लिए थे। ये लंब था हमारा, ये आधार, ये हमारा कर्ण, यही था ना? कोई दिक्कत? त्रिकोणमितीय अनुपात में अब सीधा सीधा चलते हैं। 1 नंबर साइन थीटा बराबर या साइन सी, यहाँ थीटा नहीं है, कह रहा है कि सी लेके चलिए, तो साइन सी लेके चलेंगे। तो दिमाग में बात रखिए, साइन सी का मान क्या लिखेंगे? अब इसको शॉर्ट फॉर्म में पी बी एच, तो पी बाई एच। दूसरा कॉस सी लेके चलेंगे तो बी बाई एच, एच फॉर कर्ण, बी फॉर आधार। 3 नंबर लेके चलते हैं टैन सी लेके चलेंगे तो पी बाई बी। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बोल, लिखना नहीं या समझना है, लिखने के लिए लिख लीजिए। अब देखिए साइन का उल्टा हम इसलिए बता रहे हैं कि इसका विपरीत कर दिया। साइन का उल्टा होता है कॉसेक। अब एक याद रखे हैं, कॉसेक बराबर क्या लिख दीजिए? कॉसेक सी बराबर पलट दीजिए एच बाई बी। इसका विपरीत लिखिए कॉस का, कॉस को पलट देंगे तो सेक का हो जाएगा, सेक सी बराबर बी एच बाई बी। और टेन का क्या कर देंगे? कॉट, कॉट सी बराबर क्या हो जाएगा? बी ऊपर पी। समझा? अब हम कह रहे हैं कि एंगल ये लेके चले हैं, तो अब आप लोग के लिए सवाल अब वही दे रहे हैं, तनी ये लिख के बताइए तो। साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट। अब क्या हुआ कि जो हम न्यूनकोण ये ले रहे थे, अब न्यूनकोण हमारा ये हो जाएगा, और न्यूनकोण ये हो जाएगा तो ये बदल जाएगा। अब जौवन पी हो रहा बी हो रहा था, अभी सामने वाला ही हो गया, तो अभी क्या हो गया? पी।
कोण नहीं बदलेगा। आज जॉन पी हो रहा था वो क्या हो जाएगा, बी। कब, जब एंगल ए लेंगे तब। अब एंगल जब लिए तो अब उल्टा हो जाएगा, अब साइन के लिए हो जाएगा पी बाई एच, तब पी तो यही रहेगा, तो ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, तो बीसी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बीसी, बीसी बाई एसी, यानी अब बी हो गया, समझ सकते हैं। अब मान लीजिए कि कहीं यहाँ दे दे हम इसके लिए एक्स को दें, वाई को दें, तो अब एक्स बाई वाई हो सकता है। सीधा एंगल बदलेगा तो हमारा थीटा बदल जाएगा, थीटा बदल जाएगा तो अनुपात, यानी एंगल बदला तो अनुपात बदल गया, अनुपात बदल जाएगा, क्लियर है। अब जहां जहां आधार लिखाया था वहां वहां अब क्या हो जाएगा, ये लॉम हो जाएगा। अब ये त्रिभुज जब थीटा लिए तब बदल गया त्रिभुज। अभी ये हो गया आपका, ये बी हो गया, अब ये एंगल लिया है ना, तो इसके सामने ये क्या हो जाएगा, पी, और इसके सामने बी, और एच का एच रहेगा। अब आगे चल के अंक लिखेंगे तो उससे तो क्लियर हो जाएगा, क्लियर है। जैसे मान लीजिए अंक लेके चलते, सपोज कीजिए कि आपके पास ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है। तो चलिए साइन बराबर का लिखेंगे 3/5, किसके अनुसार, अच्छा साइन 5 हो गया। अब कॉस बराबर का लिखेंगे 4/5, tan बराबर का लिखेंगे 3 इसी को पलट देंगे 5 इसको पलट देंगे 5/4, लेकिन अब कहें कि थीटा बदल दो, इसी पर चले। अब थीटा बदल दो, थीटा बदल दिए तो जौवन अब ई पी हो गया और ये बी हो गया। तो अब बताइए साइन ए बराबर क्या होगा, अब जौन 4/5 हो जाएगा, अब ये भी हो गया। कॉस बराबर क्या होगा, 3/5, tan बराबर क्या होगा, 4/3, उल्टा। अब इसका उल्टा यहाँ 5/4, 5/3 और 3/4। सुना रहा ना, तो आपके सवाल एग्जाम में पूछेगा, कभी सी का भी पूछेगा, कभी ए का भी पूछेगा, न्यून कोण दोनों के बारे में पूछेगा। भाई समकोण वाला नहीं लेंगे, दिमाग में बात रखना, समकोण वाला हम लोग नहीं बात करते। ये भी समझ में आ गया कि किसका अपोजिट कौन होता है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक रूल सूत्र के बारे में देखते हैं, बेसिक फॉर्मूला। मान लीजिए आपके पास एक त्रिभुज बना देते हैं, ये समकोण त्रिभुज है, ये पी था और ये बी था और ये एस। अगर जो हम लिखते हैं tan थीटा, इसको क्या मान लेते हैं, थीटा, tan थीटा बराबर लिखेंगे sin थीटा बटा cos थीटा। sin थीटा का मान क्या होगा, तो क्या लिखेंगे, P बाई एच, इसका लिखेंगे B बाई एस एच, P बाई, बताओ tan बराबर इतना था कि नहीं था, तो tan बराबर इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसी को कहते हैं बेसिक फॉर्मूला। अच्छा एक और देखो, साइन थीटा, आगे और पढ़ाई होगा, कोसेक थीटा। अब इसके लिए क्या लिखेंगे, बोलो, P बाई, इसके लिए H बाई, खत्म, एक आया, इतना बराबर एक लिख सकते हैं ना, ठीक। इसको कहते हैं कुछ बेसिक फॉर्मूला। इसमें एक और चीज पढ़ना हम लोग को, पाइथागोरस, बता देते हैं थोड़ा। पाइथागोरस, बढ़िया से समझ जाएगा, एक और 12 जोड़ लीजिएगा।
पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में कहते हैं कि 2 पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एस स्क्वायर होता है। यानी समझिए कि अगर जो ऐसे ना लिखे आधार लिखे लंब लिखे और ये कर्ण लिखे, तो ऐसे भी लिख सकते हैं कर्ण लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर और प्लस कर्ण स्क्वायर। आधार का शॉर्ट फॉर्म और भी लिखते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म भी लिखते हैं लंबाई आधार कर्ण, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख लेंगे। तो अंग्रेजी शॉर्ट पड़ता है तो वही ले लिया जाता है, तो कर्ण स्क्वायर। ठीक, सुना रहा है ना पाइथागोरस। अगर जब हम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं तो सीधा इस तरह लिखते हैं, भाषा में लिखते हैं तो मान लो कैसे लिखते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और प्लस ए सी स्क्वायर, तीनों का मतलब एक है पाइथागोरस। अभी कर्ण ना लिख के हम पूरा भुजा लिख दिए ए सी बी सी और ए बी। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय पर टॉपिक पे आते हैं हम। ये सबसे आसान पड़ता है, यही हिंदी ज्यादा लिखना पड़ता है, ये आसान पड़ता है तो हम यही लेके चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी का कर्ण स्क्वायर बराबर उसके लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, तो ये फॉर्मूला हो गया। इससे ज्यादा आप मैथमेटिक्स है तो ज्यादा खिंचाइएगा तो क्या कीजिएगा, एच हट पर से स्क्वायर हटाइएगा तो रूट चढ़ जाएगा। तो क्या ये लिखिए नहीं तो ये लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए दूसरा तीसरा फॉर्मूला क्या निकालते हैं इसी से। अगर जो आपके पास एच स्क्वायर नहीं था और ये लंब और आधार था तो ज्ञात कर लिया। अगर यदि आपके पास एच नहीं यदि पी नहीं हो तो क्या कीजिएगा, तो बताइए एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी को नहीं छोड़ देंगे तो अब क्या होगा, पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, प्लस है तो इन्हें आके माइनस हो जाएगा। अब पी पर से स्क्वायर हटाइएगा तो रोज टू अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब बताइए एगो फॉर्मूला और बन क्या गया। अब बात आइए कर्ण हो आधार हो तो लंब ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा यहाँ मान लीजिए कि अगर डायरेक्ट यूं भर के कर सकते हैं। अच्छा और अगर जो कर्ण ज्ञात करना हो लंब हो आधार हो तो ज्ञात कर सकते हैं, तो पर सवाल चर्चा किया जाए। चौथा नंबर सवाल, मान लीजिए आपके पास एस स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, लेकिन अब की हमको बी ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बी। तो बी स्क्वायर इधर कर देंगे तो एच स्क्वायर है प्लस है तो इन्हें आके तो पी स्क्वायर हो जाएगा। अब बी पर से स्क्वायर हटाएंगे तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर भी हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो एक फॉर्मूला ये बन गया। ये तीनों फॉर्मूला याद रखिएगा, बड़ी काम की चीज है। यहीं तक सीमित नहीं होगा, जब ले त्रिकोणमितीय में हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ेंगे तहां तक आपका पाइथागोरस प्रमेय सुनाए ना। नोट करना है कर लीजिए, बुक में सीधा सीधा नहीं दिया, हमने सीधा लिख लिया, बस यही समझ। ठीक, तो किताब बताओ। हो गया। अब हर एक जगह त्रिभुज बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार जान गए ना कि समकोण त्रिभुज में क्या क्या कौन सा होता है, बात क्लियर है। और थीटा एक संकेत है, थीटा साई बीटा गामा अल्फा, ये सब थीटा के जगह एक संकेत लेते हैं। ठीक,
बता दोगे? यस सर। उससे भी रहेगा, यूट्यूब पर अपलोड कर दिया जाएगा। आप जब मन करे तब देख सकते हैं, इसको बार बार देख के समझ सकते हैं। थोड़ा बुक से हम लोग हट के चर्चा कर लिया, जिससे क्लियर हो गया। सवाल तो दिखाई दे ही रहा होगा। कुछ लेसन के सवाल के बारे में चर्चा कर लिया जाए। मान लीजिए हमारे पास प्रश्न है, कह रहा है कि आपके पास त्रिभुज ए बी सी है, जिसका बी समकोण है, बना भी दिया, नहीं वो दूसरा है, ए बी सी, ये आपका कौन सा है, समकोण है, लिख दिया हुआ। कह रहा है कि ए बी 24 है, ये 24 हो गया और ये 7, तो बी बराबर आ गया, बी बराबर आ गया। अच्छा, क्या नहीं दिया है, समझ में आ रहा है ना कि एच नहीं दिया हमारा। तो सबसे पहले एच ज्ञात करेंगे ना, एच ज्ञात करेंगे तो चांद चलते हैं हॉल। प्रश्न में हमारा जो जो चीज दिया है तो लिख देंगे एक बार प्रश्न से कि क्लियर हो जाएगा। ए बी बराबर क्या माने हैं, पी, या पी बराबर कितना है 24। अब बी सी बराबर क्या माने हैं, बी, या बी बराबर दिया है 7। और ए सी यानी एच बराबर 1, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे तो क्या ज्ञात करेंगे, एच बराबर रूट अंडर, फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर या पी स्क्वायर प्लस बी, ये होता है ना। यानी क्या चले, त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी, बी समकोण त्रिभुज लिख दिए, ए बी दिया था ए बी लिख दिए, बी सी दिया है बी सी जगह लिख दिया, जान गए कि तो लंब है और ये आधार है। क्या नहीं दिया है, कर्ण। क्लियर दिखाई दे रहा है फिगर बनाने। कर्ण ज्ञात करेंगे, कर्ण वाला फॉर्मूला लिखे हैं पाइथागोरस प्रमेय। अब नहीं मन करे लिखने के लिए तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, एच बराबर। अब रूट अंडर पी के जगह कितना है 24, अब 5, ये कितना है 7। अब बोलिए लोग 24 से कितना होगा, कितना, अच्छा ये 49, दोनों जोड़िएगा तो 625, 625 का आ गया। और सवाल में आपका कह रहा है, सवाल में कह रहा है वो छोड़िए, पहले हम बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात लिख देते, कहे कि सारा समकोण सारा त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे, इसका सारा त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेगा। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखने के लिए साइन क्या लेने के बोला है, यही लेने के लिए बोला है। तो साइन सी बराबर क्या होगा, साइन सी लेके चलते हैं। साइन सी बराबर 24 बटा कितना आया है, 25 आया है, 24 बटा 25 होगा कि नहीं होगा। अच्छा, कॉस सी के लिए बोलिए लोग 7 बटा, फॉर्मूला का लिखते हैं हम, तो समझ में आ गया कि फॉर्मूला का लिखना है, फॉर्मूला लिखिएगा। अच्छा, tan के लिए क्या लीजिएगा, tan सी के लिए, ये लॉम्ब है तो पी बाई बी होता है, तो 24 बटा कितना होगा 7 होगा, इसलिए बोला है कि फॉर्मूला एक बार देख। अच्छा, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो कॉसेक का लिखो, कॉसेक सी बराबर 25 बटा, अच्छा सेक के लिखो 25 बटा, कॉट का लिखो, क्लियर है। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। अब देखिए हमारे सवाल में दिया है वही हल किया जाए, ज्यादा ना चला जाए। हम तो यही सवाल बना रहे हैं, अब सवाल बना रहे हैं तो पहला कर रहा है साइन ए और कॉस ए,
साइन ए और यानी 1 नंबर सवाल कर रहा है कि आप साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो जब ये थीटा लेंगे, जब ये एंगल लेंगे, तो ये लंब होगा कि नहीं होगा? होगा ना। जब ये थीटा लेंगे तो सामने चिन्ह खींचना दीजिए, ये लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब। अब ये लंब हो गया तो ये क्या हो जाएगा? आधार। तो साइन के बदले ये सूत्र क्या होता है बोलिए लोग? पी बाई एच। कोस के लिए क्या होता है? बी बाई एच। अब बताइए, यही आप लोग बताइए कि पी का मान यहाँ कितना हो जाएगा? 7/25। आई कितना हो जाएगा? 24/25। दोनों गुना करके लिख सकते हैं। गुना नहीं करना है, दोनों को अलग अलग ज्ञात करना है। हम गुना दे दिया है। क्या ज्ञात करना है? अलग अलग। देखिए बीच में कॉमा है, कॉमा है ना, तो अलग अलग लिख देंगे। तो साइन ए का लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 7/25। कॉस का ए का लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 24/25। लेकिन यही कह रहा है कि अब थीटा बदल दीजिए साइन सी का। तो साइन सी के लिए तो यही होगा। तो साइन सी के लिए हो जाएगा साइन सी बराबर 24/25। कॉस सी के लिए हो जाएगा, वो तो ज्ञाते कहिए है वही 7/24/25। अब इसी प्रकार जितना सवाल दिया, अब बताइए 12 है, 13 है, तो 5 हो जाएगा। यानी कौन दिया है तो कौन का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144, 169 में से 1 4 4 घटाएगी तो 25, 25 रूट से बाहर निकलेगा 5। अब आपको सब निकल गया। अब इसमें जो मान कहे कि tan p, तो tan p का रख दीजिए, cot r तो cot r का रख दीजिए, बीच में घटाव है तो घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगला कह रहा है, अब देखिए टॉपिक अगला सवाल कह रहा है 3 नंबर समझ लीजिए। 3 में कह रहा है प्रश्न से साइन ए बराबर 3/4। ना ही यहाँ लंब दिया है, ना ही यहाँ आधार दिया, डायरेक्ट सवाल में दे दिया है कि हम यहाँ पे। अब सबको जानते हैं कि साइन बराबर क्या होता है? ऊपर पी या नीचे एच। इसलिए P बराबर आपके पास 3 है और H बराबर आपके पास 4 है। क्या नहीं है? समझ में आ रहा है? तीसरा पॉइंट गायब है, B नहीं है, नहीं है ना, तो B नहीं है, तो B बराबर 1। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे तो B बराबर √H² घटाव P²। फॉर्मूला लिखे हैं, तो फॉर्मूला लिखे हैं तो मान भर दीजिए। H के जगह 4 तो 4 के स्क्वायर, P के जगह 3 3 के स्क्वायर, 4 चौका 3 3 16 में से 9 घटे लोग 7 हो जाये, रूट से बाहर नहीं हो। क्लियर बा? अब कहा था कि कोसे ज्ञात करो। अब हिहू ए बा, हिहू ए बा, हिहू ए बा, तो कॉस, इसलिए पुनः प्रश्न से चाहे लिख दो कॉस ए। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होला? B/A। अच्छा, B हमने के कितना आयल है? √7 H कितना बा? 4। दूसरा सवाल क्या कहता? tan A। tan A बराबर क्या होला? P/B। C के मान कितना होगा? 3। अब H के B के मान कितना होगा? √7। अगर जो मान लो कि तोरा के सेको ज्ञात करे कही तो सेक A 4/√3, कोटो ज्ञात करे कही तो कोट A बराबर √7/3। साइन दे दिले बा, अगर जो कोसे कही तो 4/। हाँ, ये तो दुइयो कलक है, हम तो सब ज्ञात करके बता देने। सुनाओ ता, क्योंकि दिक्कत बात बोलो फैसला ऑन द स्पॉट हो जाओ कि भाई दिक्कत होता। सुनाओ ता, समझ में आई को अब जब पर जाके 10 गो सवाल बनैबो लोग बन जाई तरह से खुद से। 10वां के कोनो प्रकाशन के किताब खरीदो, सवालवा ते पढ़बे करी। अब हमनी के तो यहाँ एनसीईआरटी बुक सॉल्व करत तनी से सगरो ये चलता। अच्छा, एक दो और तनी चल जाओ, ठीक। तो अब इलेक्शन बनाइएगा लोग, जहां डाउट हो तहां कल डिस्कशन किया जाएगा। आज समझाने वाला था तो ऑनलाइन, कल बताने वाला ऑफलाइन, ठीक।
फिर एक दिन ऑनलाइन या फिर एक दिन ऑफलाइन। क्लास इसे चलते रहेगा नरम गरम। ठीक। अब कुछ सवाल देख रहे हैं कि 25-24 में आया क्या है, इस पर आया है कि नहीं आया। जितने एग्जाम का लड़का सब मार्क्स लगेगा ना, उतने पेपर में लेवल इस सब का बढ़ाएगा। पहले कुछ सीधा सीधा रहता था, अब डायरेक्ट कुछ उल्टा दे के तो ज्ञात करने के लिए पड़ा। देखते हैं क्या दिया है। देखो पूछ रहा है यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो sin थीटा बराबर क्या। बोलिए, क्या करके बताइए लोग। तो यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो sin थीटा बराबर क्या। तो जब भी ऐसा सवाल मिले तो हल कहाँ से चल रहे हैं, प्रश्न से, कहीं से तो दूसरा जगह जाना नहीं है। tan थीटा बराबर 3/4, ये क्या होता है, P/B। इसलिए P बराबर 3, B बराबर 4, H बराबर 1। इसलिए H बराबर ज्ञात करते हैं तो क्या होता है, √P² प्लस B²। और P का मतलब 4 3 4 3 3 की 4 चौका 16 9 25 के। अब साइन के पूछा था, साइन थीटा बराबर P/H। P के मान कितना बा 3, H के मान कितना बा 5। सुना था। अच्छा यहाँ दूसरो चीज दे सकता अपन, बस होता रहा लोग फॉर्मूला लेके बाकी जो नहीं खेल अपन ज्ञात कर सकता रहा लोग। कुछ के होला याद रखिए लोग, जैसे 3 4 तेकर कौन नहीं 5 6 8 10, ये दुगुना तो ये दुगुना। ठीक। 5 12 13, चाहे 9 के 12 5 13। अब वही देख लो लोग 24 7 25। समझ तारा लोग कि नहीं। हाँ तो समझे तुम। देखो सही थोड़ा 8 7 15 कि 17, 15 8 17 के सही थोड़ा देख लियो लो। 8 8 64, 15 15 225 जोड़ दो, होला ना 17 के हो गए। तो कुछ के याद रखे के बाद ना टर्न मार दे के बाद 20 21 29 के सही होला। 20 20 400, 21 21 441, जोड़ दो बता 881, 29 के सही 881 होला। तो कुछ के ट्रिगोनोमेट्री याद रखल जाला। अब मान लो कि हमारे याद रही 3 4 5 वाला याद रही तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, का रहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रही तो टेंशन जानता कि P देले बा, ये B देले बा, H बराबर हमारे का हुई 5 है, 3 4 5 डायरेक्ट लिख देता 3/5 हो जाए ना। तो कुछ के याद रख लिया लो, इसी के साथ लेसन अपन बनाना है। ठीक। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, जहां डाउट हो तहां किसी माध्यम से पूछते रहिए, वो ऑफलाइन ऑनलाइन जिस माध्यम से हो। ठीक।